मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। हीट एडिशन कहां से कहां तक हो रही है अपनी? 4 से 1 तक, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस जो है यहां से यहां तक 4 से इस पॉइंट तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देन यहां तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन अगेन ये टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन और एवरेज? एवरेज का मतलब क्या होता है? हाँ, सपोज क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, ओके, और किसी को नंबर मिल रहा है, सपोज एक को मिला 50, एक को मिला 40, एक को मिला 20, एक को मिला 10 और एक को मिला 0 आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना होगा? 90 प्लस 2 110, 120, 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 24, ठीक है। ये इसका एवरेज मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन सबको 24 मिलता, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको अगर 24 मिलता, तब भी हमारा टोटल ये इतना ही होता जितना कि अभी हो रहा है। ये समझ लो, यही मतलब हुआ एवरेज का, ठीक है। तो यही होता है हमारा एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन या फिर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। यहाँ हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। अगर मान लो की बात ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो वो कितना कांस्टेंट टेम्परेचर होगा सच दैट कि हीट ट्रांसफर जो इस प्रोसेस में हो रही है वही सेम हीट ट्रांसफर ओरिजिनल प्रोसेस में हो, या वही सेम हीट ट्रांसफर उस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मान लो की बात अगर ये पूरी जो हीट ट्रांसफर है ये कांस्टेंट टेम्परेचर में हो, ओके, सपोज वो कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा ये, ओके, देन हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 5-6 में जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है वही सेम हीट ट्रांसफर होनी चाहिए किसमें? प्रोसेस 4-1 में। तब इस पॉइंट का टेम्परेचर इज नथिंग बट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन Tm1। अब समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें हीट ट्रांसफर ओरिजिनल प्रोसेस की हीट ट्रांसफर से सेम रहेगी, दैट इज नोन एज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ठीक है। या बोलना चाहिए एरिया अंडर 5-6 के नीचे का एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर 4-1 इज इक्वल टू 4-1 के नीचे का एरिया। दिस इज नोन एज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ठीक है। अब तो ये मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर हमको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं बताओ? Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट? H1 minus H4, okay, and this Q1 is also equal to what? This will be equal to what? हाँ, क्या होगा ये? इसके नीचे का एरिया, this is nothing but Tm1 into S6 minus S5, सही है नहीं है? और this can be further written as H1 minus H4 is equal to Tm1 into S6 के बदले क्या ले सकते हैं? S1 minus S4, गेटिंग दिस? तो यहां से मिलकर हमको मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन Tm1 is equal to H1 minus H4 upon S1 minus S4, दिस इज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। क्लियर है? तो सिंस एफिशिएंसी 1 minus Q2 by Q1, तो क्या मिल गया हमको? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 minus T2 by Tm1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 minus T2 by Tm1। कार्नोट नहीं हुआ ये, इज नॉट अ कार्नोट एफिशिएंसी कब होता? जब ये 1 minus T2 by T1 होता, तब वेयर T1 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? अगर अब हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है, ध्यान से समझोगे, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर अब हमको एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? T2 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, T2 जनरली सेम रहेगा, लोअर प्रेशर, लोअर जो हमारा प्रेशर रहता है वैक्यूम प्रेशर, उस पे T2 की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है। चेंज क्या कर सकते हैं हम? Tm1 को चेंज कर सकते हैं। Tm1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी T2 by Tm1 इतना कम होगा, एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के अब हमको फोकस कहां करना है? Tm1 को इंक्रीज करने में, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज, ठीक है। क्या क्या तरीके इसके हो सकते हैं? क्या क्या तरीके होंगे बताओ? लॉजिकल चीजें हैं, कॉमन सेंस की चीजें हैं। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज करना है, ठीक। क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो हम करते आए हैं कि स्टीम को सुपरहीट करो। जितना ज्यादा वो सुपरहीट होगा उतना ज्यादा हमको मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन मिलेगा। कैसे? सपोज अगर इसको मैं यहां से एक्सपेंड कर देता, पहली कंडीशन, ठीक है, तो कितना मिलता मेरे को मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन? नीचे कहीं पर मिलता। क्यों? क्योंकि हीट एडिशन कम है, तो उसको अगर अपने को मीन टेम्परेचर निकालना है तो मीन टेम्परेचर कम होगा उससे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, पहली चीज। अच्छा, अब
जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर की वैल्यू, सुपर हीटेड टेम्परेचर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, ये लाइन क्या होगी, ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। दैट मीन्स मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। दिस इज नथिंग बट द, ये एक कारण है कि क्यों हम सुपर हीटेड स्टीम करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। जितना ज्यादा हम स्टीम को सुपर हीट करेंगे उतना ही ज्यादा उसका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है कि नहीं है? बट इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि सुपर हीट हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? बिकॉज इसको अल्टीमेटली कहां जाना है, टरबाइन में जाना है, एंड टरबाइन हैज इट्स ओन मेटलर्जिकल कंडीशन। उसका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है, उसका अपना एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर उस टेम्परेचर के ऊपर उसकी स्टीम उसमें पास करें अपन, तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी उसकी। समझ आ रहा है? ठीक है। तो इसको अपन एक लेवल तक ही उसको हीट कर सकते हैं, सुपर हीट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है। तो और दूसरा तरीका क्या हो सकता है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज करने का? क्या तरीका हो सकता है? अब दूसरा तरीका, प्रेशर बढ़ाओ। अल्टीमेटली अपने को हीट एडिशन बढ़ाना है ना, तो हीट एडिशन के लिए एक तो हमने सुपर हीट किया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, प्रेशर बढ़ाओ। तो प्रेशर बढ़ाने पर भी सेम चीज हो सकती है, ये देखो प्रेशर बढ़ाने पर, ठीक है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये हायर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ऑफ मेटलर्जिकल कंडीशंस, ठीक है। अब मैं इसको अगर एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो क्वालिटी कम हो रही है। जो स्टीम हमको बाहर मिल रही है उस स्टीम की क्वालिटी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो गया। और क्वालिटी कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें लिक्विड पार्टिकल ज्यादा आ गए हमारा। इसको यहां से कंपेयर करो, अगर नहीं होता तो ये वाला कर्व था हमारा। इसमें देखो वेट स्टीम कहां मिल रही है, इतने से रीजन में, ओके, और वो भी अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। इसमें क्या हो रहा है, वेट स्टीम यहां से मिल रही है और क्वालिटी आते 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 उसकी बहुत डाउन हो गई। दैट मीन्स उसका वेटनेस फ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन बहुत कम हो गया, मतलब उसमें वाटर पार्टिकल ज्यादा आ गए। और वाटर पार्टिकल जहां ज्यादा आएंगे वो क्या करेगा, उस टरबाइन को करोड करेगा। गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है। और ये जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट रहती है, एक्स की जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट रहती है, दिस एक्स शुड नॉट बी लेस देन 0.85। 0.85 से कम तक नहीं जाना चाहिए ये एक्स। समझ में आ रहा है? ये इसकी लिमिट है, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब इसके लिए क्या तरीका निकला कि हमको प्रेशर तो बढ़ाना है बट साथ ही साथ ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इसका कम रहना चाहिए एग्जैक्ट में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका तरीका है कि इसको रीहीट कर दो। कैसे रीहीट करेंगे, प्रेशर बढ़ गया, ठीक, उसको यहां तक हमने एक्सपेंड किया, अब इसको वापस भेज दो कहां, बॉयलर में। बॉयलर में वापस से इसको इस कांस्टेंट प्रेशर में हीट करो, इसी कांस्टेंट प्रेशर में, सपोज P2 प्रेशर में इसको हमने फिर से हीट किया, ओके, फिर हाईएस्ट टेम्परेचर तक हीट किया और फिर अब एक्सपेंड करो। तो अब देखो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। हायर प्रेशर भी हमने यूज किया और साथ ही साथ हमको एग्जिट की क्वालिटी भी अच्छी मिल गई, ठीक है। तो यहां से आया हमारा रीहीट साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग दो, रीहीट साइकिल। Few important notes. If mean temperature of heat addition is increased, efficiency is increased. The quality of steam at turbine exhaust is increased as the expansion line shifts to right, hence performance of turbine is improved. The maximum temperature of steam that can be used is fixed from metallurgical conditions. As operating steam pressure at which heat is added in the boiler increases, the mean temperature of heat addition increases. But when the turbine inlet pressure increases, the ideal expansion line of steam shifts to the left and moisture content of steam in the later stages of the turbine is high and strike the blade with high velocity and erode their edges, as a result of which life of blade decreases. नेक्स्ट हेडिंग दो, रीहीट साइकिल। ओके, तो रीहीट साइकिल में क्या करना पड़ेगा, एक आउटलाइन हमने देखा, क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट इज बॉयलर, बॉयलर से जाएगा कहां पर, हाई प्रेशर टरबाइन, ओके, ठीक। फिर हाई प्रेशर टरबाइन से जो स्टीम मिल रही है उसको अपन अगेन हीट करेंगे, रीहीट करेंगे, ठीक, और फिर इसको पास करेंगे कहां से, लो प्रेशर टरबाइन। दिस इज लो प्रेशर टरबाइन,
ओके, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस सेम। फिर यहां से जो मिलेगा उसको कहां देंगे, कंडेंसर, कंडेंसर से पंप, पंप से बॉयलर। जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6। सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है क्यों रीहीट की जरूरत पड़ी? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पीएच डायग्राम बनाते हैं इसका। बताओ, इनिशियल पॉइंट 1 सुपर हीटेड रीजन, ठीक, 1 to 2 हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड होगा अप टू पॉइंट 2, ठीक है, अप टू प्रेशर सपोज P2, लोअर प्रेशर P2 तक ही एक्सपेंड हुआ, हायर प्रेशर वॉज P1, ठीक। अब इस लोअर प्रेशर P2 में इसको कांस्टेंट प्रेशर में हीट करना है, अगेन बॉयलर में, अगेन कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग अप टू पॉइंट सपोज 0.3, सही है, ठीक। फिर से उसको एक्सपेंड करेंगे कहां, लो प्रेशर टरबाइन में, ठीक, देन टू द कंडेंसर 3 to 4 इन अ लो प्रेशर टरबाइन, फिर 4 to 5 इन अ कंडेंसर, देन 5 to 6 पंप, एंड देन टू द बॉयलर। मतलब जितने बार रीहीट करेंगे उसमें ज्यादा नहीं, बता रहा हूं उसका भी कारण। दिस वॉज वन ऑफ द वे, बट इसके भी लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है वो अभी पढ़ेंगे अपन। क्लियर है? कोरिलेट कर पा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम और उसको? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, हाँ। अब बताओ इसका वर्क डन, हीट ट्रांसफर, एफिशिएंसी, स्टीम रेट एंड हीट रेट बताते जाओ। टरबाइन वर्क, व्हाट शुड बी टरबाइन वर्क, कितना होगा? H1 माइनस H2 और कुछ प्लस H3 माइनस H4। हाई प्रेशर टरबाइन का वर्क प्लस लो प्रेशर टरबाइन का वर्क। ओके, नेक्स्ट पंप वर्क H6 माइनस H5। ओके, और पंप वर्क जनरली इसमें नेग्लेक्ट नहीं होता है। जनरली जो हमने सिंपल रैंकाइन साइकिल देखी वहां पंप वर्क जनरली नेग्लेक्ट होता है, इसमें नेग्लेक्ट नहीं होता है बिकॉज द रीजन इज दैट ये दोनों प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, P3 और P1 इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसको पंप करने के लिए एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जनरली दिस वर्क इज नॉट नेग्लेक्टेड। ओके, यूनिट सबकी किलो जूल पर केजी में। ओके, और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? दिस पंप वर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट, V5 इंटू क्या, P1 माइनस P3, where P3 is the lowest temperature। क्लियर है? देन Q1 बताओ। H1 माइनस H6, एक तो यहां बॉयलर में हो रहा है, प्लस फिर से रीहीट करने के लिए फिर से बॉयलर में गया, प्लस H3 माइनस H2। सही है? ठीक है, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, W टरबाइन माइनस W पंप अपॉन Q1 थर्मल एफिशिएंसी, और W नेट अपॉन Q1। ओके, सेम चीज स्टीम रेट क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ? स्टीम रेट विल बी इक्वल टू 3600 अपॉन W नेट यूनिट kg पर किलोवाट आवर। ओके, हीट रेट, व्हाट विल बी हीट रेट? 3600 इंटू Q1 अपॉन W नेट यूनिट किलो जूल पर किलोवाट। ठीक है, सारी चीजें हम इसमें से निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, इसी का एचएस डायग्राम बनाओ तो, रीहीट साइकिल का एचएस डायग्राम, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम 1 to 2। ठीक है, फिर देन दिस इज P1, P2 एंड P3। कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा है अप टू 0.3, अप टू 0.3। ठीक है, देन 3 to 4 हाई प्रेशर टरबाइन, देन 4 to 5 कंडेंसर। ओके, एंड देन 5 to 6, डायरेक्टली 5 to 6 इसमें
पंप हो जाएगा। हाँ 4 एक्चुअली अंदर ही है, बना नहीं इसमें, 4 अंदर ही है देखा जाए तो। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये रीहीट साइकिल थी और इसको बेसिकली बनाया इसलिए गया ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंप्रूव हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली जितनी हम एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाह रहे थे उतनी हो नहीं पाती है इसमें। क्यों नहीं हो पाती है? एफिशिएंसी इज व्हाट डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। ओके, डब्ल्यू नेट नो डाउट बढ़ रहा है अपना, H1 माइनस H2 प्लस H3 माइनस H4, डब्ल्यू नेट बढ़ रहा है, बट साथ ही साथ हीट एडिशन भी बढ़ गया, हीट एडिशन भी इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो हमारा डब्ल्यू नेट तो बढ़ रहा है बट हीट एडिशन भी बढ़ रहा है, तो जितनी एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए थी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी इस रीहीट साइकिल में इंप्रूव नहीं हो पाती। ये समझ में आ रही? ठीक है, तो इसके लिए क्या किए हमने, रीहीट में एक लेवल तक ही एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इसमें इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है हमको, बिकॉज वर्क के साथ साथ हीट एडिशन भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अब और तरीके देखने पड़ेंगे जिससे अपन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा सके। ठीक है, और क्या हो सकता है जिससे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा सके? देखो, क्लास का हमको एवरेज मार्क इंप्रूव करना था। ठीक है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ाना था, क्लास का एवरेज मार्क इंप्रूव करना था, तो क्या क्या तरीका हमने अपनाया? जो क्लास में हमको कितना कितना मिल रहा था, एक को 50 मिल रहा था, 30 मिल रहा था, 20 मिल रहा था, 10 मिल रहा था, 0 मिल रहा था। ठीक है, तो एक चीज हमने देखा कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको और मोटिवेट करो कि और अच्छे मार्क्स लाओ। तो ये अगर 50 के बदले 70 ला देता है, ये 30 के बदले 50 ला देता है, तो एक तरीका तो ये था मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ाने का, और वही तरीका हमने किया इसको सुपरहीट करके। ठीक है, दूसरा तरीका, लेकिन ये तरीका भी एक लेवल तक ही है, अब इनकी भी लिमिट है, 100 से पार तो जा नहीं सकते, 100 से क्या 80 से पार नहीं जा सकते, इनकी लिमिट है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, बट क्लास का अपने को एवरेज मार्क्स बढ़ाना है, तो सीधा सीधा क्लास ही चेंज कर दिया हमने, जो P1 प्रेशर पे था उसका प्रेशर ही बढ़ा दिया। ये दूसरा तरीका था। ठीक है, बट ये भी उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचो, और क्या कर सकते हैं? हाँ, लो प्रेशर को बढ़ाएंगे, और बढ़ाएगा तो और वर्क डन कम हो जाएगा भाई। लो प्रेशर कम नहीं हो सकता, और कितना कम करोगे? ऑलरेडी ये वैक्यूम प्रेशर रहता है कंडेंसर में। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको कम नहीं कर सकते। तो और क्या तरीका हो सकता है? सीधा सीधा एक तरीका है कि जो कम मार्क्स ला रहा है उनको क्लास से बाहर कर दो। हम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, या फिर इनको ग्रेस देके या एक्स्ट्रा मार्क्स देके इनको इस लेवल तक ले आओ। अब यही करना पड़ेगा, यही तरीका एक बच रहा है। समझ में आ रहा है? ग्रेस देना पड़ेगा उनको। ठीक है, सेशनल बढ़ाना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। इनका सेशनल बढ़ा दो, थ्योरी में कम आ रहा है तो सेशनल बढ़ा दो, बढ़ जाएगा एवरेज मार्क्स। ठीक है, यही काम करते हैं हम रीजनरेशन साइकिल में। नेक्स्ट जो साइकिल है हमारी रीजनरेशन साइकिल है। रीजनरेशन साइकिल में क्या करेंगे, ये देखो, जो मेन चीज हमारा जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कम हो रहा था, किस कारण से कम हो रहा था? ये इस कारण से कम हो रहा था, ये जो लो मार्क्स वाले हैं इनके कारण कम हो रहा था, क्योंकि अब हमको वाटर को कहां से यहां तक का हीट करना पड़ रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। इसके कारण मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कम हो रहा था। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर मैं इस वाटर को बॉयलर में आने के पहले ही यहां तक अगर हीट कर दूं, किसी भी तरीके से XYZ बॉयलर में यहां से एंटर कर रहा है, यहां से ना करके अगर यहां से एंटर करे तो क्या होगा? चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। अब हीट कम लगेगी अपने को, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है वो बढ़ जाएगा। हटा रहे कुछ नहीं है अपन। बॉयलर में अभी तक हम कहा 6 पॉइंट में पास कर रहे थे, अब अगर किसी तरीके से अगर मैं पॉइंट 1 में लाके या 1 डबल डैश, ये सपोज दिस पॉइंट इज 1 डबल डैश, इस पॉइंट में लाके अब यहां पर मैं हीट ट्रांसफर करने के लिए बॉयलर में दे रहा हूं, तो अब जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन यहां कहीं मिल रहा था, अब मेरे को वो हीट एडिशन का मीन टेम्परेचर यहां कहीं मिलेगा। बढ़ गया ये? समझ में आ रहा है? मतलब बॉयलर में जाने के पहले ही उसको हीट कर दो,
ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक कंसेप्ट बनाया गया इन द फॉर्म ऑफ आइडियल रीजनरेटिव साइकिल कि आइडियली कैसा होना चाहिए। हेडिंग दो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल, ठीक है। तो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में क्या किया गया, दिस वाज अ बॉयलर, बॉयलर से गया टरबाइन में, ओके, टरबाइन से देन कंडेंसर में, कंडेंसर से देन पंप में, ठीक है। फिर अब पंप से जो वाटर मिल रहा है हमको, उसको बॉयलर में जाने के पहले ही हीट करना है, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पास कर रहे हैं इस टरबाइन की केसिंग से। टरबाइन केसिंग जानते हैं, जो आजू बाजू कवर रहता है, टरबाइन की केसिंग से इस वाटर को हम पास कर रहे हैं। ये आइडियल कंडीशन में बता रहा हूं, पॉसिबल है नहीं है ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसको टरबाइन की केसिंग से पास किया। तो टरबाइन की केसिंग से पास किया, टरबाइन में ऑलरेडी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की स्टीम आ रही थी, ये अपनी हीट किसको ट्रांसफर कर दी, इस वाटर को। अब इस वाटर को पंप लगा के भेज दिए बॉयलर में। आ रहा है समझ, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, देखते हैं क्या होगा इससे, देखो। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे सपोज 0.1, ये हमारा 0.1 है, ठीक है। 1 to 2 आइडियली इसको एक्सपेंड होना चाहिए था, 1 से लेकर 2 तक, ओके। देन 2 to 3, 3 to 4 एंड देन 4 to 1। ये एक्चुअल साइकिल जो अभी तक हमको मिल रही थी। रीजनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी तक ध्यान दो, ध्यान से समझो। रीजनरेशन में क्या कर रहे हैं, जो वाटर हमको यहां मिल रहा था, मतलब अभी तक हम यहां पर उसको बॉयलर में दे रहे थे, ओके। अब बॉयलर में यहां से ना देके यहां से देना है, ठीक। मतलब 4 से लेकर 1' तक हम इसको और हीट कर दिए, इतनी हीट हम इसमें और सप्लाई कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। और ये हीट कहां से सप्लाई हो रही है, ये हीट सप्लाई हो रही है टरबाइन के केसिंग से। मतलब कुल मिला के टरबाइन की जो हीट है वो लॉस होगी। तो टरबाइन को जितना वर्क देना चाहिए था वो टरबाइन उतना वर्क नहीं देगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसमें से लॉस हो रही है ना, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें लॉस हो रही है। तो जो वर्क देना चाहिए था वो वर्क टरबाइन नहीं देगा। मतलब कुल मिला के जितनी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही हीट टरबाइन लूज करेगा और अल्टीमेटली वर्क लूज करेगा, एक तरह से बोलना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो आइडियली 1 to 2 आना चाहिए था, अब वो कहां आ रहा है, 1 से लेकर 2' तक। दिस इज आइडियल रीजनरेटिव साइकिल, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, देखो। हायर टेम्परेचर इज सपोज T1, लोअर टेम्परेचर इज सपोज T2, ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या होगा इसमें, बताओ। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या होगा। अब पूरा बॉयलर में हम कहां से कहां सप्लाई कर रहे हैं, 1' से लेकर 1 तक। 1' में बॉयलर में एंटर कर रहा है, 1' से लेकर 1 तक ये बॉयलर में हीट सप्लाई कर रहे हैं। व्हाट विल बी द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, Tm1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है यहां तक, T1 के इक्वल। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन Tm1 विल बी इक्वल टू T1, ओके। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इज 1 - T2 by Tm1 होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 - T2 by T1। दैट मीन्स दिस एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेशन कार्नोट साइकिल या आइडियल रीजनरेशन कार्नोट आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ कार्नोट साइकिल। ये समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आइडियल रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी किसके इक्वल मिल गई, सीधा सीधा कार्नोट साइकिल। समझ में आया क्यों हुआ, क्यों हुआ। पूरा खेल जो है वो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का। ये पूरी हीट्स यहां से यहां तक कांस्टेंट टेम्परेचर में सप्लाई हो रही है, तो उसका मीन क्या होगा। सबको सेम मार्क्स मिल रहे हैं, 20 20 20 20 20। एवरेज क्या होगा, आ रहा है समझ में। इसलिए तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन T1 ही होगा Tm1 के इक्वल। क्लियर है कि नहीं है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए देखो अब सीधा सीधा कितना फर्क पड़ रहा है, रीजनरेशन करने पर कितना फर्क पड़ रहा है। जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी वो सीधा सीधा कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के इक्वल आ गई आइडियली, ठीक है। बट एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहली चीज तो टरबाइन में केसिंग बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक तो टरबाइन का कंस्ट्रक्शन ऐसे इतना हैवी रहता है, उसके आजू बाजू हम और केसिंग बना रहे हैं।
अगर वो पॉसिबल हो भी गया तो अब वो क्या करेगा, हम वाटर को टरबाइन में दे रहे हैं, टरबाइन की केसिंग में दे रहे हैं, तो अब टरबाइन को उस वाटर के साथ घूमना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उस टरबाइन का सेल्फ वेट बढ़ गया, कुल मिला के वर्क लॉस हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो आइडियली तो हमने देख लिया, आइडियली सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि टरबाइन की केसिंग से हम पास करके उसको गर्म कर सकें। ठीक है, बट आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब ये होता है कि हमको एक आइडिया मिल गया, आइडियल का मतलब एक आइडिया हमको मिल गया कि एफिशिएंसी को बढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्या आइडिया मिला, अगर हम इसको पहले ही हीट कर रहे थे, बॉयलर में जाने के पहले हीट कर रहे थे, तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि वो कार्नोट एफिशिएंसी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अब हमको इसको पहले हीट करना है बॉयलर में जाने के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल में अब हम क्या करेंगे, समझ लो उसको भी। एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल में क्या करते हैं अपन, इस केसिंग से तो पास नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम इसमें से यहां से हम निकाल दिए, सपोज m1 अमाउंट ऑफ स्टीम यहां से निकाल दिया। ठीक, 1 kg आ रहा था, उसमें से m1 निकाल दिया, बचा कितना, 1 माइनस m1। ठीक, इस 1 माइनस m1 को कहां पास किया हमने, कंडेंसर में। ठीक है, फिर इसको पास किया कहां, पंप, देन पंप से आ गया ये रीजनरेटर में। ठीक, यहां से ऑलरेडी हॉट स्टीम आ रही थी, यहां से वाटर आया, ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर करेगा, वाटर को, गर्म हो गया कुछ लेवल तक। ठीक है, फिर अब इसको वापस पंप लगा के भेज दो बॉयलर में। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल को। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आइडियल से हमको क्या समझ में आया कि किसी भी तरीके से इसको बॉयलर में जाने के पहले हीट करना है, भले ही टरबाइन केसिंग में ना कर सके, बट एक रीजनरेटर लगा के, इसलिए इसको रीजनरेटिव साइकिल बोला जाता है। इसलिए क्या करते हैं, एक रीजनरेटर लगाते हैं और फिर इसके थ्रू हम इसको पास करके फिर उसको हीट करते हैं। Getting this is done in actual regenerative cycle. ठीक है, तो आइडियल पे ही आ जाते हैं वापस। तो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में क्या होगा बताओ, वर्क डन। ठीक है, ये 1 है, 1 से कहां पर निकल रहा है, ये 2 डैश में निकल रहा है, दिस पॉइंट इज 2 डैश। ठीक, देन कंडेंस होने के बाद पॉइंट 3 में आ गया, 3 to 4 पंप हुआ, देन 4 से लेकर 1 डैश तक रीजनरेट हो रहा है, ये पॉइंट 4 है, ये है हमारा पॉइंट 1 डैश, 4 से लेकर 1 डैश तक रीजनरेट हुआ, एंड देन बॉयलर में आ गया एट पॉइंट, सॉरी पंप एक ही रहेगा ना इसमें। ओके, ये 1 डैश में आया, एंड देन इसको 1 डैश में हम कहां से अप्लाई किए, कर दिए सीधा सीधा बॉयलर। हाँ, अब बताओ वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, कहां से देखोगे, इसमें टरबाइन में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, कितना होगा बताओ, टरबाइन में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 माइनस क्यू कहां से आ गया, तो उन सब चीजों को कंसिडर करेंगे ना। देखो इनलेट कहां कहां हो रहा है, एक तो 1 में हो रहा है और दूसरा 4 पॉइंट से हो रहा है। आउटलेट कहां कहां से हो रहा है, एक तो 2 से हो रहा है और दूसरा 1 डैश से हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी H1 प्लस H4, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, H2 डैश, यहां से आउटलेट हो रहा है, प्लस H1 डैश प्लस W टरबाइन। सही है नहीं है, जितनी हीट लॉस हो रही है इसमें, ये पूरी हीट इसमें ट्रांसफर हो रही है, मतलब अलग से और एटमॉस्फेयर में लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए क्यू को और अलग से नहीं लिया गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टोटल इनलेट क्या क्या है, H1 प्लस H4, H1 प्लस H4, दिस शुड बी इक्वल टू H2 डैश प्लस H1 डैश प्लस W टरबाइन। तो यहां से W टरबाइन मिल जाएगा कितना, दिस विल बी इक्वल टू H1 प्लस H4 माइनस H1 डैश प्लस H2 डैश, दिस इज W टरबाइन। या इसको लिख लो H1 माइनस H2 डैश माइनस H1 डैश माइनस H4। हाँ, ये समझ में, ये याद रखने में इजी रहेगा, इसलिए इस फॉर्म में लाया हूं मैं, H1 माइनस H2 डैश माइनस H1 डैश माइनस H4। ठीक है, और नहीं तो इसको सीधा सीधा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से याद रखना। दिस इज द टरबाइन वर्क।
समझ में आएगी नहीं आता आपको? ठीक है, Q1 कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी Q1? कहां हो रहा है Q1? 1 से 1 डैश H1 माइनस H1 डैश, दिस विल बी Q1. तो यहां से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, पंप वर्क भी निकाल सकते हैं. व्हाट विल बी द पंप वर्क? H4 माइनस H3. तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू W टर्बाइन माइनस W पंप अपॉन Q1. फिनिश, थर्मल एफिशिएंसी. ठीक है, बट इसमें जो जो प्रॉब्लम्स है वो भी मैंने बताया. सबसे पहली प्रॉब्लम तो कि इस टरबाइन में केसिंग को प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, केसिंग के साथ टरबाइन का वर्क कराना पॉसिबल नहीं है. दूसरी जो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि जितनी हीट ये ट्रांसफर कर रहा है उतनी पूरी हीट ये ले रहा है, बट एक्चुअल केस में जाएंगे तो कुछ लॉसेस भी होते हैं. अपन इसमें रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर मान रहे हैं, जितनी हीट ये दे रहा है उतनी हीट ये ले रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. ओके, तो इसके कारण फिर एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल बनाएंगे. Few important notes. The efficiency of ideal regenerative cycle is equal to that of Carnot cycle. The net work output of the ideal regenerative cycle is thus less, and hence its steam rate will be more, although it is more efficient compared to Rankine cycle. However, the cycle is not practical because reversible heat transfer cannot be realized in finite time. Heat exchanger in the turbine is mechanically impractical. The moisture content of the steam in the turbine is high, which leads to excessive erosion of turbine blades.